इनकम टैक्स बिल 2025 जब ये ड्राफ्ट फॉर्मेट में था तब अकाउंटेंट के डेफिनेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो थे ही, बट उसके साथ कंपनी सेक्रेटरीज और सीएमए को भी ऐड किया गया था इन द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंट, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ता कि अगर हम अकाउंटेंट के डेफिनेशन में सीएस और सीएमए को भी ऐड करते हैं तो वो भी टैक्स ऑडिट के लिए एलिजिबल हो जाते और उनका जो स्कोप है वो वाइड हो जाता है। लेकिन जब ये बिल सामने आया तो मालूम पड़ा कि अकाउंटेंट के डेफिनेशन से पहले जो सीएस और सीएमए को जो रखा था वो एक्सक्लूड कर दिया गया। तो अब ये एक्सक्लूड क्यों किया? अगर एक्सक्लूड करना ही था तो स्टार्टिंग में इसको इंक्लूड क्यों करके रखा था? इसके ऊपर एज सच कोई प्रॉपर रीज़न या इसके ऊपर कोई भी जस्टिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। हमारे आईसीएसआई के प्रेसिडेंट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट के प्रेसिडेंट ने गवर्नमेंट के साथ बहुत सारी मीटिंग्स की हैं एंड अपना पक्ष रखा है कि क्यों सीएस एंड सीएमए को भी टैक्स ऑडिट मिलना चाहिए। एंड विथ रिगार्ड्स टू द सेम आईसीएसआई के प्रेसिडेंट ने एक नोटिस भी रिलीज किया है कि वाई the company secretary should be included in the definition of accountant। So definitely इस रिवॉल्यूशन में हमको कंट्रीब्यूट करना चाहिए और हमको मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट करनी चाहिए, उनसे डिमांड करना चाहिए कि अकाउंटेंट के डेफिनेशन में सीएस और सीएमए को भी रखा जाए सो दैट हमारा स्कोप भी एनहांस हो। बट इसी के साथ हम डेफिनेटली हम डिमांड करेंगे गवर्नमेंट से, बट दिस इज़ ऑल्सो एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर आईसीएसआई एज वेल, बिकॉज आईसीएसआई का भी जो सिलेबस ड्राफ्टिंग है उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें चेंज होनी चाहिए। जैसे कि 2017 सिलेबस सीएस प्रोफेशनल में एक सब्जेक्ट हुआ करता था मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज़, जो 2022 के सिलेबस से पूरी तरीके से हटा दिया गया। 2017 के सिलेबस में एमसीएस एक ऐसा पेपर था जो क्वालिफाई करना बच्चों के लिए बहुत टफ होता था एंड उसकी वजह से उनका पूरा जो थर्ड ग्रुप है सीएस प्रोफेशनल का वो लटक जाता था। बट इमीडिएटली जब नया सिलेबस आया 2022 वाला, तब वो सब्जेक्ट पूरी तरीके से गायब ही हो गया। तो जो बच्चे वो पढ़ के आगे बढ़े हैं उनकी उस नॉलेज का क्या रेलिवेंस था अगर वो सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट था ही नहीं फॉर द कोर्स फॉर कंपनी सेक्रेटरीज, तो उसका पेपर इतना टफ क्यों बनता था? वाई इट वॉज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट प्लेस इन द सिलेबस विद द सब्जेक्ट टैक्स। इन 2017 सिलेबस एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल दोनों में टैक्स था, बट इन 2022 रिसेंट सिलेबस सिर्फ एग्जीक्यूटिव में टैक्स है, प्रोफेशनल में टैक्स को ऑलमोस्ट हटा दिया गया, उसे ऑप्शनल सब्जेक्ट बना दिया गया है। मतलब मेरा ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग फेल्ड इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ 2017 सिलेबस जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्स। आई हैव सीन मेनी ऑफ दी स्टूडेंट्स, इवन माई ऑफिस कलीग्स, कि वो लोग टैक्स सब्जेक्ट की वजह से फेल हो रहे हैं एंड इन दी न्यू सिलेबस इन दी प्रोफेशनल टैक्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट बना दिया गया है। सो वाई दे आर सो मच स्ट्रगलिंग? एंड इन 2017 सिलेबस प्रोफेशनल में सबसे मोटा मॉड्यूल टैक्स का ही था, मोर देन 1000 पेजेस एंड completely descriptive, no MCQs, nothing, completely descriptive पेपर, प्लस पेपर भी एकदम हाई लेवल का आता था, पेपर भी एकदम टफ लेवल का आ रहा है, पेपर चेकिंग भी एकदम हाई लेवल की हो रही है, स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं, उनका ग्रुप लटक रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ अ सब्जेक्ट टैक्स। और न्यू सिलेबस में ऑल टुगेदर आपने टैक्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट रख दिया। आज हम डिमांड कर रहे हैं टैक्स ऑडिट, बट कुछ बच्चे ऐसे भी बैच से निकले थे कि जिन्होंने सीएस एग्जीक्यूटिव दिया था 2017 के सिलेबस में। अब 2017 के सिलेबस में आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उस टाइम पर टैक्स सब्जेक्ट जो है वो एमसीक्यू आता था, ओएमआर बेस्ड था। तो टैक्स सब्जेक्ट उतना भी ज़्यादा डिटेल में और डिस्क्रिप्टिव नहीं था इन 2017 सिलेबस। तो अब जो बच्चा एग्जीक्यूटिव में 2017 सिलेबस से निकला और उसके बाद वो सीएस प्रोफेशनल में न्यू सिलेबस में एनरोल करता है 2022 के सिलेबस में, उसमें टैक्स को ऑप्शनल कर दिया गया। तो ऐसे जो प्रोफेशनल्स आज सीएस के हैं उनको टैक्स का क्या नॉलेज है? क्या टैक्स उनके लिए कोर्स सब्जेक्ट है? उन्होंने एग्जीक्यूटिव में उसको एमसीक्यू में निकाला और प्रोफेशनल में वो ऑप्शनल हो गया है। कितने लोगों ने वो ऑप्शन एक्सरसाइज भी नहीं किया होगा? बिकॉज मेजॉरिटी आर टेकिंग इन द ऑप्शनल सब्जेक्ट सीएसआर और आईपीसी। सो क्या वो सब्जेक्ट हमारा कोर है? तो सबसे पहले वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर ओन सेल्फ। डेफिनेटली वी शुड डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट सो दैट अपना स्कोप इंक्रीज हो, बट हमको सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी करना चाहिए। डिमांडिंग टैक्स ऑडिट, जो बिल्कुल भी गलत नहीं है डिमांड करना, बट ऑडिट करके हमारे सिलेबस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। इन 2012 का सिलेबस अगर मैं लूँ तो फिर भी हम अकाउंट्स एंड ऑडिट में एक पार्ट ऑडिट पढ़ते थे, बट इन 2017 सिलेबस, 2022 सिलेबस बच्चे ऑडिट पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो उनको
सिर्फ ऊपर ऊपर से ऑडिट पढ़ाया जा रहा है, इन डेप्थ नॉलेज ऑडिट की उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो आई थिंक सिलेबस में ये सारी चीज़ें रिकन्सिडर ज़रूर करनी चाहिए। ICSI को ऑडिट ऐड करना चाहिए, टैक्स को ऑल टुगेदर प्रोफेशनल से नहीं हटाना चाहिए, बिकॉज फिर कोई पॉइंट नहीं रह जाता फॉर द ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स जो उन सब्जेक्ट्स की वजह से फेल हो रहे थे। अनडाउटेडली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन ऑल्सो डू द कंपनी लॉ सर्टिफिकेशंस जो हमारा फॉर्टे होता है, बट यहाँ पर हम कोई राइवलरी के लिए नहीं है। वी आर जस्ट पुटिंग अ डिमांड टू द गवर्नमेंट कि हमारा स्कोप इंक्रीज किया जाए, और इसके साथ हमको एज एन इंस्टीट्यूट, एज एन ICSI का मेंबर, हमको भी सर्टन स्टेप्स लेने चाहिए सो दैट जो सिलेबस ड्राफ्टिंग है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आए। सो इट इज़ अ मैसेज, और यू कैन ऑल्सो टेक इट एज अ रिक्वेस्ट टू ऑल द CS एंड CMA स्टूडेंट्स कि आप जो भी चीज़ गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, आप किसी से भी कर रहे हैं, मेंटेन योर डेकोरम। आप अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा डिसेंट वे में भी रख के कोई चीज़ डिमांड कर सकते हो। पहले भी इंस्टीट्यूट पे बहुत सारे सवाल उठे थे एंड तब भी स्टूडेंट्स ने इसी तरीके से फाउल लैंग्वेज का यूज़ किया था ऑन ट्विटर, #shame on ICSI एंड एवरीथिंग। हमें कोई भी चीज़ का राइवलरी नहीं निकालना है, हमें कोई भी चीज़ का गुस्सा नहीं निकालना है। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्टैंड फॉर द राइट फॉर आवर ओन सेल्फ, बट एट द सेम टाइम वी शुड ऑल्सो मेंटेन द डिग्निटी ऑफ आवर प्रोफेशन, ऑफ आवर इंस्टीट्यूट। भले चलो आप डिमांड सही चीज़ के लिए कर रहे हो, बट अगर आपका लैंग्वेज गलत होगा, आपके वर्ड्स गलत होंगे, तो आपकी सही डिमांड भी गलत साउंड करेगी। अगर अकाउंटेंट के डेफिनेशन में कंपनी सेक्रेटरीज ऐड हो जाते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर आवर प्रोफेशन, एंड स्कोप ऑफ वर्क भी अपना बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, वाइडन अप हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी गुड। सो येस, हम सब CS फ्रेटर्निटी को इस रिवोल्यूशन का पार्ट होना चाहिए, बट इन अ डिसेंट मैनर, बाय नॉट यूजिंग द फाउल लैंग्वेज एंड ऑल। एक अच्छे तरीके से प्रोफेशनल वे हम चीज़ें डिमांड कर सकते हैं। Yes, so we should demand and we should not focus on rivalry with the other professional institute, because हम सब professionals हैं और सबके अपने अपने fortes हैं। Definitely we are good in compliance, we are good in laws, तो हमको मिलना चाहिए tax audit और हम उसकी डिमांड भी करेंगे, but in a polite way. Yes, in a polite way. So as much as possible इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करना सबके साथ, एंड कमेंट में ज़रूर से लिखना #tax audit for CS CMA, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हैशटैग पहुँच पाए।